द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, सांसदों की क्या हालत हो गई है तो आप जानते ही हैं। अब तो इनके घटक दल जो इनको समर्थन दिए हुए हैं, उनके विधायक सांसदों की भी इतनी फजीहत हो रही है कि जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। हरियाणा के विधायक हैं रणधीर गोलन, जो थे तो निर्दलीय विधायक, लेकिन समर्थन हरियाणा की खट्टर सरकार को दिया, बीजेपी सरकार को। बदले में इन्होंने टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता का पद ले लिया और अपने पास मंत्री दर्जा ले लिया। इनकी क्या फजीहत हुई है, पहले आप ये देख लीजिए इस वीडियो क्लिप को। इसके बाद कुछ और वीडियो क्लिप पर चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा भाजपा की जमीन हिल चुकी है। ये एक बड़ा वीडियो है जिसके कहीं कहीं से अंशभाग काट के आपके सामने रख रहा हूं कि रणधीर गोलन के फोटो के साथ क्या हाल किया किसानों ने। देखिए। काला भाना करके फेसबुक यूजर उन्होंने डाला है विधायक रणधीर गोलन की फोटो, जो कि गांव में प्रवेश द्वार पर लगी थी। उसके साथ गांव करोड़ा में के हाल कर हैं युवा, देखो तो जरा फार्मर्स प्रोटेस्ट। इनकी तस्वीर को उतार कर रणधीर गोलन की, ये भाजपा के समर्थक को समर्थन दिए हुए विधायक हैं भाजपा की सरकार को, और किस तरह से पीछे बांधकर ट्रॉली में डीजे के साथ मुंह पे कालिक पोत कर खींचा गया। शायद इतिहास में कभी किसी विधायक की यह फजीहत नहीं होगी। असल में क्या हुआ था कि किसान जो संयुक्त मोर्चा है, किसान संगठन है, उन्होंने अपील की थी कि हरियाणा में जो अविश्वास प्रस्ताव हुड्डा जी लेकर आए हैं, उस कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना है और किसान को अपने विधायक से कहना है और ये वार्निंग दे देनी है अगर सरकार को बचाया, खट्टर सरकार को, अगर सरकार के विरोध में वोट न डाल के पक्ष में डाला तो फिर हम देख लेंगे। इसी के परिणाम जगह जगह देखने को मिल रहा है और ये इस आज से कोई नहीं बचा है। जो हालत रणधीर गोलन की हुई है, शायद आगे आप समझ सकते हैं जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। इतनी फजीहत, इसके बावजूद भी क्या मजबूरी है भाजपा की किसानों के खिलाफ जो बिल पारित किए हैं उनको वापस नहीं ले पा रहा है। ये आप अच्छे से समझते हैं। किसकी वजह से सरकार क्या निर्णय ले रही है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब आप और भी आगे देखिए। जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो किसानों के नाम पर वोट लेकर खट्टर जी की सरकार को, बीजेपी को गालियां देकर 10 विधायक लाए थे और सौदा कर दिया उन विधायकों का, और उसके बदले में सरकार को समर्थन देके जो अल्पमत में थी उसको बहुमत में करके खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और आप किसानों की बात नहीं सुनते। अविश्वास प्रस्ताव में साथ दिया किसका? बीजेपी का। हालत क्या हो गई है जानते हैं आप? पूरे किसान पहुंचे इनके कार्यालय का घेराव करने के लिए और उस कार्यालय का घेराव करने की वजह से जो इनके सहायक थे वो वहां से भागे हैं, भागने को मजबूर हो गए। मतलब जो निजी सचिव थे जगदीश, उनको पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। ये वीडियो आप देख लीजिए, ये भी बड़ा वीडियो है, किसान भाई ने लाइव किया था। उसके अंश भागों को जोड़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो क्लिप से। दुष्यंत चौटाला का ऑफिस है और कैसा घेराव है ये आप खुद देख लीजिए। विरोध का मंजर साथ ही साथ शेयर कर देने में सभी साथी। एक बार फिर से
किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों द्वारा एक बार फिर दुष्यंत चौटाला के ऑफिस का घेराव, जगदीश सिया को घेरने की कोशिश, लेकिन समय रहते वो निकल गया और किसानों ने नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन जताया है। मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाए। 2 वीडियोस के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि हरियाणा में क्या हालत है विरोध की। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, पंजाब में सूपड़ा साफ हो गया है। हर जगह पे जहां जहां बीजेपी के या सहायक दल जो है, जो घटक दल हैं, उनके विधायक सांसदों के साथ यही हालत हो रही है। निकलना मुश्किल हो गया। याद है आपको जेजेपी के एक विधायक ने क्या कहा था कि हमें तो अब लोहे के कपड़े पहन के निकलना चाहिए, नहीं तो किसान हमको बहुत मारेंगे, पीटेंगे, हमारा जाना मुश्किल है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अखबारों में खबरें भी छपी जो मैंने आपको वीडियोस दिखाए। अब यहाँ पर एक दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, किसानों ने घेरा रणधीर गोलन का कार्यालय। यहाँ पर विधायक रणधीर गोलन का जो जिक्र किया था, जिनके फोटो को, तस्वीर को काला करके ट्रॉली के पीछे बांधकर घसीटा गया, इनको वार्निंग दी थी किसानों ने। इस खबर में यही है कि बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव जो आ रहा है उसके लिए चेतावनी देने आए हैं। सरकार के खिलाफ मतदान नहीं किया तो किसान आगे से उनके प्रत्येक कार्यक्रम का घेराव करेंगे। अब यहाँ पर अपनी मांगों का ज्ञापन दे किसान चले गए थे, पर इन्होंने किसानों के अगेंस्ट जाके, खिलाफ जाके सरकार का समर्थन कर दिया, तो ये हालत हो गई इनकी। ऐसे ही दुष्यंत चौटाला जी के साथ ये खबर देख लीजिए, छपी है भास्कर में। उचाना में किसानों ने जेजेपी कार्यालय घेरा। डिप्टी सीएम के निजी साथ सचिव प्रोफेसर जगदीश पिछले दरवाजे से निकले। अगला अमर उजाला ने छापा है, जाजापा कार्यालय पहुंचे उप मुख्यमंत्री के निजी सहायक के किसानों ने किया विरोध, पिछले गेट से निकले जगदीश सिहाग। अब ये हालत है आज इनकी, तो इसके बाद आपको समझने में देरी नहीं होगी कि बीजेपी और जेजेपी हो या कोई भी घटक दल हो, वो आज फजीहत का सामना करने को मजबूर है। किसानों का गुस्सा जम के फूट रहा है। ये क्या वजह है? रोजाना आप वीडियोस देख रहे हैं, कभी बीजेपी के उस नेता को भगाया, कभी बीजेपी के उस विधायक के साथ बदतमीजी हुई, कभी बीजेपी के सांसद का घेराव हुआ, विरोध हुआ। उसके बावजूद भी ईवीएम के भरोसे लोकतंत्र में कोई इतना ढीठ हो जाएगा, ये शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इतना विरोध झेल जाए कोई पार्टी, तो ये आप समझ में आना चाहिए आपको कि क्या वजह है। जनता जिनके खिलाफ हो, उसके बाद भी उनको डर नहीं हो जनता के सामने जाने से, तो आप सोच सकते हैं कि मामला कहां से कहां पहुंच चुका है। आज ये हालत है कि अमित शाह जी का दौरा नहीं हो सकता है। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव हार जाएंगे ये, लेकिन ये मोदी जी जा नहीं सकते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर जहां जहां किसान हैं। बंगाल में भी आपने देख लिया कि अमित शाह जी को ये कहना पड़ा कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, और वो पहुंचे नहीं क्योंकि वहां कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। ये हालत है आज इनकी। असम में मुश्किल हो रही है, बंगाल में मुश्किल हो रही है, तमिलनाडु में कोई हालत नहीं बन रही है, केरला में कोई हालात नहीं बन रहे हैं भाजपा के समर्थन में, पर फिर भी किसानों का विरोध झेलने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों के खिलाफ जो बिल पारित किए हैं उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। किसानों की एक मांग है कि एमएसपी को कानून बना दिया जाए। कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा, पर कानून नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा आक्रोशित करती हैं किसानों को। और अब पूरे देश में बैंकर्स हड़ताल पे हैं, बैंक के एम्प्लॉयज हड़ताल पे हैं, छात्र हड़ताल पे हैं। हर एक इंसान को, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिवाय इनके। किसानों के खिलाफ बिल पारित करते हैं, किसान सड़क पे है। क्या कहते हैं भाजपाई? किसानों को बिल समझ में नहीं आ रहा है। युवा जो बेरोजगार है वो सड़क पे है, कहते हैं युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद बैंक वाले जो सड़क पे आए, कहते हैं बैंकर्स को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे समझदार यही सिर्फ हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, और इनके आगे सबकी समझदारी खत्म हो जाती है। भाजपा को कब समझ में आएगी ये बात सबके दिमाग से पर है। सीएए के समय कहते थे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है, आज कहते हैं किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। भैया सिर्फ इन्हीं को समझ में आता है, इसकी वजह से इनकी यह हालत हो गई है। आज चुनाव करा लीजिए, क्या हालत होगी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इनकी बी टीम सब काम करने लगी हैं, यहाँ तक कि ये हैरानी की बात है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।